15-15 दिन हो गए, कुछ पता नहीं। और डायरेक्ट क्या बता रहा है कि वो पानी में मिल रहा है। बड़ा वाला भाई है ना, उसको बोला कि अम्मा मैं नहीं मिलूँगा, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ और मैं निकल नहीं पाऊँगा। बस वो चल रहा है अपनी मर्जी से चल रहा है। बस वही दिखा रहे थे कैमरे में, सीसीटीवी में पुलिस वाले। आने के केस से फ़ोन आया कि हमारा बच्चा मिल गया, पानी में मिला। पानी में मिला तब नहीं किया, तभी तो नहीं मिला भैया। इस हालत में मिला है क्या? उसका चेहरा देखा भी नहीं किसी ने, ऐसा हालत में मिला है। बहुत खतरनाक बोला है कि मैं बहुत खतरे में हूँ, चंदन भाई मैं फंस चुका हूँ, अब मैं निकल नहीं सकूँगा। मेरे मैसेज इन्होंने बंद कर दिए। पता नहीं घबराया हुआ था उसने जब वॉइस नोट भेजा था तो रात को, तो इन्होंने सुबह मॉर्निंग में देखा वो वॉइस नोट। फिर यहाँ से सब गए लोग वहाँ उसको ढूंढने के लिए। समाज पूरी पहुँच गई वहाँ पे, पर प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। वहाँ से ये गया था अपना क्या कहते हैं राम झूला, वहाँ मैगी खाने गया था वो। वहाँ से फिर अकेले चलता हुआ आ रहा है वो। जो कोई पीछे पड़ गया वो ऐसे रिकॉर्डिंग भेज रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी जगह पे वो फंसा हुआ, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ। करने वाले होते तो कब का कर देते, बच्चा मिल नहीं जाता। इतने दिन 10 दिन से मिल नहीं जाता वो बच्चा। मिलने वाला होता तो मिल जाता, ये ढूंढते ही नहीं है। दिल्ली पुलिस तो रिश्वतखोर है। देखिए, अगर आप भी कहीं ट्रिप जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोचिए आप ट्रिप पर जाएं, पर वहीं खुशियों के बदले आपके घर में मातम लौट आए। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के रघुवीर नगर इलाके में हम मौजूद हैं। देखिए, यहाँ से एक ऐसा सनसनीखेज मामला आज सामने आया है जिसमें एक 23 वर्षीय अमन नामक बच्चा कहीं ना कहीं कहे तो सिस्टम की बलि चढ़ गया। देखिए, कहा जा रहा है कि 8 तारीख को पूरा परिवार खुशी के साथ ऋषिकेश की एक ट्रिप के लिए दिल्ली से रवाना होता है। वहीं जाकर बच्चा ना जाने रात को किस जगह पर लापता हो जाता है और वहां जाकर तमाम वो कोशिशें करता है कि परिवार से दोबारा संपर्क कर लिया जाए। देखिए, बच्चा अंत में एक वॉइस नोट तक भेजता है कि शायद मैं परिवार के पास वापस ना लौट पाऊँ, क्योंकि मैं एक जाल में फंस चुका हूँ जिससे मैं शायद नहीं निकल पाऊँगा। देखिए, अपने एक कज़न को वो ये मैसेज भेजते हैं और चाहते हैं कि उनके पास मदद पहुँचे। परिवार लगातार थानों में जाकर लगातार शिकायतें दर्ज करवाता रहता है, लगातार लापता होने की खबरें छपवाता रहता है, पर उसके बावजूद भी पुलिस द्वारा किसी तरीके का कोई संज्ञान नहीं लिया जाता। और देखिए, आज परिवार के पास लगभग 15 से 16 दिनों बाद बच्चे की लाश आती है। परिवार वाले बुरी तरीके से टूट और बिखर चुके हैं, किसी तरीके से बात करने की स्थिति में भी नहीं है। पिता का रो रो कर बुरा हाल है, माँ को कोई होश ही नहीं है कि आखिरकार हो क्या रहा है। बताया जा रहा है कि देखिए, परिवार के द्वारा निजी स्तर पर भी तलाशी करी गई। उत्तराखंड, देहरादून और तमाम जगहों पर इन्होंने छानबीन करने की कोशिश करी कि बच्चे को तराशा जा चुके, पर उसके बावजूद भी हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। देखिए, अभी क्या कुछ पूरी वारदात रही है, परिवार से जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी अब तक पूरी खबर पहुंचाते हैं, तो खबर को अंत तक जरूर देखिएगा। जो बच्चा खत्म हुआ है उसका नाम और उम्र क्या है? अमन, 22 साल की। क्या कुछ हुआ था? ऐसा कुछ तो हमारे साथ ऐसे कुछ भी नहीं हुआ। हम पूरी टूर गए थे बस में, परिवार वाले थे, देहरादून घूमे, ऋषिकेश घूमा। हम आगे सारे थक गए, पूरी बस सो गई थी। मैं खुद गई थी साथ में, सोम भी सो गए थे। अब उसको क्या करा, खाने गया, पीने गया, क्या हुआ, कुछ नहीं पता उसके बाद। परिवार नहीं, परिवार नहीं गया था। कौन कौन गया? मैं उसकी बुआ हूँ और मेरा भतीजा था। आप लोग सारे साथ गए थे? हाँ, परिवार में सब साथ। किस जगह पर गए थे मैम? देहरादून, ऋषिकेश। कितने दिन के आसपास? कुछ मदद मिलेगी हमारी, कुछ मदद होगी। अब क्या मदद होगी? अब तो आपने कंप्लेंट लिखवाई थी जब बच्चा? सारी कंप्लेंट सारी लिखवा दी, सारी ऋषिकेश का। वहाँ आपने लिखवाई? हाँ, यहाँ पे भी लिखवाई थी, यहाँ भी गई थी। तो पुलिस ने कुछ मदद करी आप? बस कैमरे चेक कर रहे थे, कैमरे चेक कर रहे थे। कैमरे चेक करते और कुछ नहीं करते। कुछ करने वाले होते तो कब का कर देते। बच्चा मिल नहीं जाता, इतने दिन 10 दिन से मिल नहीं जाता वो बच्चा। मिलने वाला होता तो मिल जाता, ये ढूंढते ही नहीं है। दिल्ली पुलिस तो रिश्वतखोर है, रिश्वत दो तो चलते आगे, ना
तो नहीं चलते, नहीं तो यहाँ से जाते ना तो सारे ढूंढ के लेके आ जाते हैं। बच्चे से आखिरी बार बात कब की थी आपने? जब रिकॉर्डिंग भेजा था मेरे भाई के लड़के पे कि भाई मेरा फोन उठा लो। हमारी मदद नहीं हो सकेगी भाई, मैं बहुत बुरी से फंस गया हूँ। बहुत मेरा फ़ोन भी मेरा ट्रैक ऐसे फ़ोन कर रहा था रिकॉर्डिंग, तो वो काट रहे थे, मेरा रिकॉर्डिंग काट रहा है, जो कोई पीछे पड़ गया हो ऐसे ऐसे रिकॉर्डिंग भेज रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि किसी जगह पे वो फंसे हुए। फंसा हुआ, बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ। आप लोगों से मदद की गुहार लगाई थी बच्चे? हाँ, फ़ोन की किया था दोस्तों को, 14 कॉल की थी, मैं दोस्त को, सब सो रहे थे। तो जब पुलिस प्रशासन में आप लोगों ने मतलब ये लिखवाई रिपोर्ट तो उन्होंने कुछ संज्ञान नहीं लिया? कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। रिश्वतखोर है, नहीं किया है, वो किया है तो थोड़ी देर के लिए दिखा देते हैं, वैसे कोई कुछ नहीं करता है। न्यायालय पुलिस वाले तो कुछ भी नहीं करते हैं, कुछ भी ना चोर को करते हैं ना किसी, उनकी कार्रवाई भी आगे बढ़ाते ही नहीं है क्योंकि उनको रिश्वत मिलती है। मैम आप बता रहे हैं कि आप लोग भी साथ थे, तो किस जगह पर अमन अकेले हो गए? ये एक ही केस में, ऋषिकेश में आप लोग अलग अलग कैसे हो? अलग अलग नहीं, बस हम सो गए थे, वो घूमने खाने पीने चला गया अलग। हाँ, हम सब सो गए थे 12 बजे की टाइम पे। कितने कौन सी तारीख के आसपास आप लोग गए? 8 तारीख शुक्रवार था, 8 तारीख शुक्रवार था। 8 तारीख शुक्रवार, और आज कहीं ना कहीं 22 से 23 तारीख हो गई है और इतने दिन तक बच्चा कोई लापता था। आपको भी खबर कैसे? 9 तारीख को सुबह पता चला हमको, फिर हम ढूंढने गए। अभी आपको मतलब कैसे पता चला कि बच्चा अब इस दुनिया में ही नहीं है? नहीं है, आज पता चला। किसने बताया? वहीं से फ़ोन आ रहा था, हनी के केस से फ़ोन आया कि हमारा बच्चा मिल गया, पानी में मिला। पानी में मिला? पानी में मिला। किसी से कोई वाद विवाद था? मतलब कोई ऐसा नहीं था, कोई किसी से कुछ भी नहीं, बिंदास बंदा था, कोई ऐसा नहीं था, कोई लड़ाई कोई झगड़ा कोई लड़की के कोई चक्कर में कोई नहीं, बात नहीं थी। कोई दोस्तों से राजी खुशी जा रहा है घूमने। एप्पल का फ़ोन था, ट्रैक पर भी नहीं डाला उन्होंने कि ट्रैक पर डालो कोई जानकारी मिल जाए। किडनैप होगा, किडनैप का भी कुछ नहीं किया उन्होंने, बस कैमरे चेक कर रहे हैं। मैम ये जो पूरी वारदात हुई है, कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि पुलिस प्रशासन की चूक है जिसकी वजह से आज बच्चा आप लोगों के बीच में नहीं है? हाँ ये है, ये बात भी है क्योंकि पुलिस वाले होते तो 1 या 2 दिन में या 3 दिन में कुछ ना कुछ पता कर लेते। अभी ये 15 दिन हो गए, कुछ पता नहीं। और डायरेक्ट क्या बता रहा है कि वो पानी में मिल रहा है। पानी में भी बहुत इतना मतलब कि पुलिस वाले पे जोर किया है, तब जाके पता चला कि वो पानी में मिला है। या तो अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा था, तो पुलिस ने बोल दिया था कि आपके बेटे को कुछ पता नहीं है, वो पता नहीं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है। पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया था। उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा कि फ़ोन को ट्रेस किया जाए, बच्चे की लोकेशन पता करें? नहीं ऐसा कुछ अभी तक किया नहीं है और अभी तक हुआ नहीं और डायरेक्ट वो पानी में मिला है। मैम आखिरी बार कह रहे हैं कि उन्होंने एक वॉइस नोट भी शेयर किया था, तो उस पर कॉल वगैरह पे कभी कोई बात नहीं वैसे कोई बात नहीं हुई। तो वो वॉइस कॉल पे किससे बात किया करते थे? वो भाई से किया था, इसके बड़ा वाला भाई है ना, उसको बोला कि अमन मैं नहीं मिलूँगा, मैं बुरी तरह से फंस गया हूँ और मैं निकल नहीं पाऊँगा। ये मेरी आखिरी और पहली मिस को व्हाट्सएप पे डाल दिया था उसने कि ये मेरी सूचना दे रहा हूँ, मैं मिलूँगा न कि नहीं मिलूँगा। ऐसा लग रहा था किसी ने ज़बरदस्ती उनसे वो मैसेज करवाया हो? पता नहीं, ये तो हमें भी पता नहीं है कि ये पता नहीं। जैसा आप बता रहे हैं कि कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी। हाँ, भागते भागते जैसे सांस फूलती उसने रिकॉर्डिंग है। हाँ भाग रहा था वो। मैम अभी आपने क्या बच्चे की बॉडी देखी, किन हालातों में? बॉडी किसी ने भी नहीं देखी थी, उसने आई नहीं थी और देखी भी नहीं किसी ने, और ऐसी चनी हुई थी, पता ही नहीं चल रहा कि बॉडी का नक्शा कैसा है। इतनी बॉडी भी इतनी भी स्मेल मार रही थी कि पूछो मत। पानी में डूबने की वजह से? हाँ और कुछ ना, माँ तो जैसे मरी पड़ी है ऐसा। अगर पुलिस की मदद मिलती तो लगता है बच्चा आज आपके बीच मिल जाता ना दिल्ली वाले सुनवाई नहीं करते, किसी भी कार्रवाई में सुनवाई नहीं करते। ऋषिकेश पुलिस ने भी कुछ काम नहीं किया। बहुत ख़तरनाक बोला है कि मैं बहुत ख़तरे में हूँ, चंदन भाई मैं फंस चुका हूँ, अब मैं निकल नहीं सकूँगा। मेरे मैसेज इन्होंने बंद कर दिए। मैसेज उन्हीं लोगों ने बंद कर दिया? हाँ, इन्होंने बंद कर दिए। सर आपका बच्चा बता रहे हैं कि 8 या 9 तारीख को वहाँ से लापता हुआ है और आपको 9 की सुबह पता चला? 9 तारीख को नहीं, 10 की रात को। 10 की रात को? जैसे 9 के बाद 10 बज जाते हैं, 12 बजे के बाद, उसके बाद 9 का पता चला कि बच्चा लापता है? हाँ नहीं, हमको सुबह देखा जब पड़ा था 2 बजे तो सो गए थे हम। सुबह उठे ना तो हमने फ़ोन किया कि लड़के को फ़ोन तो करें, फिर इसका वॉइस मैसेज पढ़ा हमने, क्या तो बोला बच्चे ने voice में? वॉइस मैसेज में बोला
भाई मैं बहुत चंदन भाई मैं बहुत गंदी तरह फंस चुका हूँ। अब मैं निकल नहीं सकूँगा। इन्होंने मेरी रिकॉर्डिंग बंद कर दी है। अब मैं आ नहीं सकूँगा। ट्रेस भी नहीं करा गया सर बच्चे के फ़ोन को? पुलिस कुछ भी नहीं। एप्पल फ़ोन है, एप्पल का एप्पल का 1 महीने पहले ही निकलवाया था उसने। कुछ भी नहीं कर सक रहे उसका, एप्पल का कुछ भी नहीं निकाला उन्होंने। पुलिस वालों की ढिलाई की वजह से आज आपका बच्चा है। उसकी 100% उनकी ढिलाई, 100%। लगातार हम ये तो केसेस देख रहे हैं कि राजधानी में लोग मिसिंग हो रहे हैं, पर इस तरीके से वो घर ही वापस नहीं लौट रही है। मैंने 100% उन्होंने कुछ नहीं किया हमारा, कुछ भी। धक्के खा खा के मर गए हम। 100% धक्के खा खा के मर गए हम, धक्के। आज ही आए मैडम, 10 तारीख के आज रात को ही आया हूँ। बच्चे की बॉडी तक वो देखी बहुत बुरा हाल है। मैं तो देखी भी नहीं है। आप सर कौन कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। देखिए केस वालों ने कुछ भी नहीं किया, कुछ भी 1% भी। आपने दिल्ली आके भी कंप्लेंट लिखाई थी? लिखवाई इन्होंने, सब होने चला, किस तरीके की? कुछ भी सुना, कुछ भी सुनवाई नहीं हुई। सर अभी आप जैसा कि साफ देख सकते हैं कि पुलिस की जो भी कार्रवाई है उससे आप बिल्कुल संतुष्ट? कुछ भी नहीं, 1% भी नहीं। कुछ भी किसी ने साथ नहीं दिया। अकेला बच्चा था परिवार? 2 भाई थे, एक बड़ा रह गया। किसी को भाई को भेजा था। मैम आप भी साथ गए थे जब सारे लोग जा रहे थे? हाँ, जब गए थे साथ में। क्या कुछ हुआ है? किसी तरीके से परेशान थे अमन? पता नहीं, घबराया हुआ था उसने जब वॉइस नोट भेजा था तो रात को, तो इन्होंने सुबह मॉर्निंग में देखा वो वॉइस नोट। फिर यहाँ से सब गए लोग वहाँ उसको ढूंढने के लिए। तो वहाँ कैंप में ही रुके हुए थे। वहाँ बहुत इधर उधर बहुत देखा, पुलिस कंप्लेंट करी, FI दर्ज कराई। तो उन्होंने कैमरे ही बस रिकॉर्डिंग दिखाई थी कि यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, बस इतना ही दिखाया। वो भी आई है। आखिरी बार कहाँ अमन दिखे आप? आखिरी बार दिखा ये 72 सीढ़ी की तरफ, वहाँ दिखा। उसके बाद की कोई फुटेज नहीं है उसकी। उसके बाद की कोई तहकीकात भी नहीं करी? को नहीं करी उन लोगों जानने की भी कोशिश ने। नहीं? नहीं, आपने कंप्लेंट्स भी लिखवाई है? कंप्लेंट भी लिखवाई। वहाँ से ऋषिकेश, हरिद्वार, देहरादून सब ढूंढ लिया, नहीं मिला। हम खुद गए ढूंढने के लिए। पुलिस ने कोई सहायता नहीं? पुलिस कह रही हम कर रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं, तुम अपना काम करो, हम अपना काम कर रहे हैं, बस यही बोलते थे। ढूंढने के बाद शव दिया है घर? ये हाँ, ये आया आज सुबह। उसके बाद कोई कुछ नहीं, पुलिस वालों ने सुना ही नहीं। हम ऋषिकेश बच्चा गया, कहीं ना कहीं खुशियों के साथ गया था। फैमिली के या टूर, मतलब टूर बस गई थी पूरी। यहाँ से बहुत सारे लोग गए थे घूमने के लिए, और वो फर्स्ट टाइम गया था वहाँ। उसने तो वहाँ का एरिया भी नहीं देख रखा था। बस वो चल रहा है, अपनी मर्जी से चल रहा है। बस वही दिखा रहे थे कैमरे में, CCTV में पुलिस वाले। तुम्हारा लड़का यहाँ जा रहा है, यहाँ मुड़ रहा है, यहाँ जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने कज़न को एक मैसेज भी किया था कि शायद मैं घर वापस नहीं लौटूंगा। तो उसके बाद आप लोगों ने कोशिश नहीं करी कि अपने हैंड से ही कुछ चीज़ें? यहाँ पे सब सो रहे थे जब उसने वॉइस नोट भेजा था, रात के 2 बज रहे थे। तो इन्होंने सुबह देखा 10 बजे के करीब, तब फिर यहाँ से सब लोग गए वहाँ ऋषिकेश। ऑफ कर दिया गया? उसके बाद फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था उसका, और पुलिस वालों ने उसका फ़ोन भी ट्रैक नहीं करा। पुलिस ने मतलब अपनी तरफ से कुछ नहीं करा कि बच्चे को ढूंढा जाए? कुछ नहीं करा, पहली बार पर्यटन करने गया और वहाँ से वापस नहीं आया। ये भी साथ में थे वहाँ पे, ये भी साथ में थे बच्चे। मैम क्या कहेंगे, राजधानी में लगातार लोग मिसिंग होते हैं, पर वहीं घर में उनका वापस ना आकर उनका शव वापस आया। हाँ जी, क्या कर रहा है प्रशासन? कुछ नहीं किया है। करता तो पहले मिल जाता, तो कुछ ना कुछ करते तो मिल ही जाता ना। तो अब नहीं किया है, तभी तो नहीं मिला। अभी ऐसे हालत में मिला है कि उसका चेहरा देखा भी नहीं किसी ने, ऐसा हालत में मिला है। शरीर में काफ़ी ज़्यादा पानी? कुछ पानी क्या है, उसका अंदर से चिन कर दिया था शरीर, मछलियों ने खा लिया होएगा, कुछ कर दिया। चेहरा देखने लायक नहीं था, किसी ने नहीं देखा है। बस उसकी निशानी से लेके आए हैं बच्चे को कि भाई वो चैन पहनी हुई थी, अपने हाथ से पहनाई, वो इसी हिसाब से लेके आए हैं। कोई लूटपाट का सिलसिला था इसके अंदर? ये राम जाने, वो भगवान के ऊपर ही अब छोड़ के बैठे हैं। सारे लेते हैं। लूटपाट होता तो चैन मैन सारा चीज़ ही जाती। वो तो पहना ही रखा था सारा चीज़ें, तो उसने किसी तरीके की कोई नहीं, लूटपाट तो नहीं हुआ। मैम किसी से कोई झगड़ा बच्चे का किसी से कभी भी? पहली वक्त गया ये, कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, ऐसा था भी नहीं। इतना सुंदर बच्चा और बहुत अच्छा नेकी उस बच्चे के साथ ऐसे हो रहा था। पूरा समाज हमारा वो लड़के के ऊपर
टूट पड़ा है। बहुत हमारे समाज वालों ने बहुत मदद की है और सारे लोग उनको यही लेके आए हैं। और यही आपके समाज के ही सारे लोग उस दौरान भी गए? बस वो सारे लेके गए, उनके ऊपर थोड़ा दबाव दिया तो जाके उन्होंने ये छानबीन करके वहाँ से निकाला है। उससे पहले कर लेते तो अच्छा ही निकला कहीं ना कहीं आज बच्चा आप लोगों के बीच होता। 15 दिन से कार्यवाही कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्यवाही ही करते रहे आप। कुछ ही नहीं किया, कुछ नहीं किया। शब्द ही मिला बस। ना माँ की हालत हो रही है बोलने की, ना पिता की हालत किसी की भी हालत नहीं बोलने की, हो रही नहीं है बात हमारे से। बस साल का नौजवान बच्चा। यही होती है पुलिस। किसी का भी बच्चा ढूंढने में तुम्हारी मदद चाहिए। हम लोग आते किस लिए? तुम दिल्ली पुलिस किस लिए हो? तुम्हें किस लिए रखा है? लगता है आपको कि मानसिक रूप से कभी तनाव में थे? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो खुद ऐसा कोई कदम नहीं नहीं, नहीं कर सकता। नहीं, कभी नहीं। कदम कोई उठाए। पानी के अंदर देखा गया है कि पानी में डूब के पढ़ा लिखा लड़का है, ऐसे काम नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। वो जॉब करता था, अपनी सैलरी खुद अपने अकाउंट में डाल के भी लेके गया था वो फ़ोन में, लेकिन फ़ोन ही स्विच ऑफ उसका, ना उसने यूज़ किया, सब मिला ही नहीं। क्या सीसीटीवी में किसी को आसपास देखा गया है, कोई व्यक्ति साथ हो या किसी भी तरीके से? वो तो बस एक रैपिडो वाले से बात करवाई थी पुलिस वाले ने कि जिसने इसको छोड़ा था। कहाँ छोड़ा था आपने? ये ऋषिकेश बस स्टैंड पर, वहाँ से ये गया था अपना क्या कहते हैं राम झूला, माँ मैगी खाने गया था वो, वहाँ से फिर अकेले अकेले चलता हुआ आ रहा है वो, उसके बाद की कोई फुटेज नहीं है। भाई नहीं है आपके बीच आज, कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो? ऊपर से पुलिस की नाकामी। पुलिस को सोचना चाहिए, आज हमारा लड़का खोया है, कल को किसी का और बच्चा ना खोए, तो उनको सुनवाई करनी चाहिए। आरोपी भी लगता है आपको, कोई और आरोपी हो सकते हैं जो इस पूरी वारदात को अंजाम दें? कुछ नहीं पता, वो ऐसा था ही नहीं। सारे रो पिट के बैठ के क्या करें? बॉडी आई तो सारे समाज में चला गया, सारा समाज ने ढूंढ लिया, समाज ही पूरी पहुंच गई वहाँ पे, पर प्रशासन ने कोई मदद नहीं करी। पर प्रशासन बाद में आई, देख दुख के चले गए, नहीं है नहीं है नहीं है ऐसे करके चले गए। फिर एक्शन लिए हमने, इधर उधर जाके बहुत एक्शन लिए, हाँ खूब ढूंढा। फिर प्रशासन ने जाके आधा पानी बंद करा, फिर बॉडी एक ऐसे जैसे किसी में उलझी हुई थी, एक साइड में थी, अब ऐसे ही मिली, अब मिली तो लेके आए, कोई देखने लायक। हाँ, आप लोग अभी कह रहे हैं कि ना मीडिया के आगे बोल के कुछ होना है, ना पुलिस के आगे बोल के कुछ हुआ है, मतलब आशा बची ही नहीं है अंदर की? बची नहीं, आशा नहीं बची, क्या इंसाफ मिलेगा? अब चले गया मिलेगा। भाव लगता था कभी किसी से लड़ाई झगड़ा? ना ना, कभी छू भी नहीं करता, हंसता रहता था, किसी से नहीं करता लड़ाई, बहुत अच्छा लड़का था। ना ना, कभी नहीं करे। हाँ, इतना बढ़िया लड़का था, बहुत कभी नहीं करी, ना बड़ा से करे ना छोटा से करे, ना तो होने सुने करे, अच्छा लड़का था। परिवार भी मैम आज पूरा लाचार हो गया है, पिता भी बोलने की अवस्था में। हाँ, कोई भी नहीं बोलने के मन ही नहीं करता, क्या बोले, इतना आत्मा दुखी हुई, इतना बच्चा सुंदर, इतना लड़का चंचल, इतना सुंदर, बस जैसे खिलौने की तरह, देखे तो उसको देखता ही रह जाओ, बिल्कुल हीरो। देखिए, अभी हम तमाम परिवार पक्ष के लोगों से जुड़े, साथ ही साथ जो यहाँ के समाज के लोग हैं उनसे भी जुड़े। देखिए, तमाम मशक्कत करी परिवार ने कि बेटे को ढूंढ लिया जाए, पर हाथ लगी तो सिर्फ निराशा। 15 दिनों बाद बेटे का शव घर आना, सोच सकते हैं आप कि परिवार अभी किन स्थितियों में होगा। वही परिवार के ऐसे कड़े आरोप है पुलिस प्रशासन पर कि उनके द्वारा किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। वो वॉइस नोट तक पुलिस प्रशासन को सुनाया गया, पर उनके पास इतना समय नहीं था शायद कि वो इस पूरे मामले को लेकर कोई इत्मीनान बरते और परिवार को उनका बेटा वापस लौटा दे। उसी के चलते आज देखिए, आज एक निर्दोष जिंदगी फिर खत्म हो गई। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे साथ ज़रूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए दिल्ली अपडेट।